नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में जो कवि रीतिकाल के हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनमें से हम कुछ कवियों की बात पूर्व में कर चुके हैं और अब हम एक महत्वपूर्ण कवि जो रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के, जिनका नाम है कविवर बिहारी लाल, उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 दोहे हैं, उनके कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उनकी व्याख्या संबंधी भाग का अध्ययन करने के लिए आज हम हमारी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। एक दोहा आप मेरे पीछे उनका लिखा हुआ देख रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये जो दोहा है, इसके पूर्व में भी आप कई कक्षाओं में, अपनी पुरानी कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, और आज भी इस कक्षा में हम इसके कुछ इसका जो व्याख्या है, इसके अर्थ हैं, इसके जो निहितार्थ हैं, उनको हम समझने का प्रयास यहाँ से करेंगे। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो दोहा है, ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है, मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया दोहा है, जिसमें राधा जी की स्तुति करते हुए, ये एक परंपरा रही है हमारे जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति, उसकी परंपरा ये रही है कि साहित्य जब भी लिखा गया है तो सबसे पहले ईश्वर को याद किया गया है, इसका स्मरण किया गया है और उससे अपने ग्रंथ की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए ग्रंथ को शुरू करते हैं जो कवि लोग होते हैं वो। तो यहाँ पर भी राधा जी की स्तुति करते हुए ये दोहा लिखा गया है और उनकी स्तुति करते हुए कहा है कवि ने कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी इस संसार की जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, मेरी जो बाधाएं हैं, उनका हरण कीजिए। हे राधा नागरी सोई। राधा जो नागरी हैं, वो गांव की स्त्री नहीं है। राधा गांव की स्त्री सूरदास के काव्य में हो सकती हैं, नंददास के काव्य में हो सकती हैं, या जो भक्तिकालीन कवि हैं उनकी काव्य में जो राधा हैं वो ग्रामीण स्त्री के रूप में आई हैं, जो चतुर नहीं है, जिसका जीवन बड़ा सरल है। लेकिन यहाँ पर राधा को नागरी कहा गया है, मतलब जो चतुर राधा हैं, सुजान राधा हैं, शहर में रहने वाली हैं, नगर के गुणों से युक्त हैं, ऐसी चतुर राधा तुम मेरी भव की पीड़ा का हरण करो, मेरे सांसारिक पीड़ाओं का हरण करो। जातन की झाई परे, वो राधा मेरे सारे कष्टों का हरण करे, जिसके शरीर की झाई का मतलब है परछाई, जिसके शरीर की परछाई मात्र से ही श्याम अर्थात कृष्ण हरित दुति वाले हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण जो हैं आनंदित हो जाते हैं, वो राधा मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करे। देखिए दूसरा क्या अर्थ है। अब चूंकि यहाँ पर श्लेष का, मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया था आपको कि इसमें श्लेष का एक अद्भुत चमत्कार भरा गया है इस दोहे में। तो देखिए, झाई का दूसरा तात्पर्य क्या है कि जिसकी जातन की झाई परे, जिसकी कृपा से, यहां झाई का तात्पर्य कृपा से लिया गया है कि वो नागरी राधा मेरे सांसारिक पीड़ा का हरण करे, जिसकी कृपा से श्याम यानी कि संसार के कलुष, संसार के पाप, संसार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू न व्यापा, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। तो संसार के जितने कलुष हैं, श्यामल जो पक्ष है जीवन का, जो कलुष हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, वो सारे हरित मतलब उनका हरण हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिसकी कृपा से सारे कलुष हरित हो जाते हैं, ऐसी राधा मेरे ऊपर कृपा करें। यहाँ पर एक और अर्थ हमारे सामने निकल के आया है। एक तीसरा अर्थ भी है जिसके बारे में इस तरह से वर्णन किया है जो विद्वान हैं कि जातन की झाई, राधा चूंकि गौर वर्ण की हैं। राधा का वर्ण कैसा है? गौर वर्ण है। श्याम का वर्ण है, मतलब कृष्ण का जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम। और जब गौर वर्ण जिसमें पीलापन होता है और श्याम वर्ण जिसमें
नीलापन होता है और जब ये नीलापन पीले से मिल जाता है, अगर आप रंगों की बात करें और आप थोड़ा सा घर में नील उठाइए, थोड़ा सा हल्दी उठाइए, दोनों को मिला दीजिए तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार होगा और वहां से एक नया रंग बन जाएगा, वो होगा हरा रंग। तो नीला रंग पीले रंग के प्रभाव से क्या बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। तो यहां पर उन्होंने रंगों के बारे में जो उनका ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उसको भी यहां पर अभिव्यक्त किया है। नीले रंग में पीला रंग डालें तो हरा रंग हो जाता है। ऐसी एक नए चमत्कार की उन्होंने सृष्टि इस दोहे में की है। मूल अर्थ तो यही है कि वो राधा मुझ पर कृपा करें जिनके कृपा करने से सारे जगत का कलुष हरण हो जाता है। वो राधा मुझ पर कृपा करें जिनकी परछाई मात्र से ही श्याम जो हैं, जो कृष्ण जो हैं, वो हरित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं और कृपा करने लगते हैं सब पर। और यहाँ एक रंग से संबंधित उन्होंने अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए अपनी बहुज्ञता का परिचय भी इस दोहे में दिया है। तो श्लेष अलंकार है। बिहारी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो हमें इनकी रचना में देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि ये भक्ति रस से संबंधित रचना है और जिसमें श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया है और दोहा छंद है। तो ये सारी बातें आपको व्याख्या के रूप में लिखनी होती है। एक और दोहा मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तजो मनो तारन विरुद्ध बारक बारन तार। यहाँ पर एक और दोहा है और यह भी भक्ति रस से संबंधित दोहा है और इसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है और उन पर उपालंभ देते हुए, कवि ने उल्हाना देते हुए ये दोहा कहा है। और इसमें देखिए इस दोहे में क्या कहा गया है कि नीकी दई अनाकनी, हे भगवान तुमने तो नीकी मतलब अच्छी तरह से, अनाकनी मतलब आनाकानी की है, आनाकानी, भगवान तुम तो अब अच्छे से आनाकानी करने लगे हो। फीकी परी गुहार, मैंने जितनी बार तुम्हें पुकारा है मेरी पुकार जो है वो निष्प्रभ हो गई है, प्रभावहीन हो गई है, मैं पुकार पुकार के थक गया हूं, लेकिन भगवान तुम तो अब अच्छी तरह से मेरी आनाकानी करने लगे हो। तजो मनो तारन विरुद्ध, मानो, यहां मानो आ गया है, मानो आते ही आप समझिए कि यहां पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि तजो माना मतलब त्याग दिया है, तजो मतलब त्याग दिया, मानो तुमने त्याग दिया है तारन विरुद्ध, तारने की या उद्धार करने की प्रवृत्ति। तारन विरुद्ध का मतलब है उद्धार करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। भगवान ऐसा लगता है कि तुमने तो अब उद्धार करने की प्रवृत्ति को त्याग ही दिया है। क्या करने के बाद? बारक बारन तार, ऐसा लगता है कि तुमने एक बार, बारक का मतलब है एक बार, बारन का मतलब है हाथी को, तार, तार का मतलब है उद्धार करने के बाद। तुमने एक बार हाथी का उद्धार करने के बाद मानो अपने उद्धार करने का स्वभाव को है वो त्याग दिया है। इसीलिए मैं कितनी बार तुम्हें पुकार रहा हूं, बार बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरा उद्धार नहीं किया है। मेरी जितनी भी गुहार है, मेरी जितनी भी पुकार है, वह सब निष्प्रभ हो गई है, प्रभावहीन हो गई है। अब यहां पर एक पौराणिक आख्यान है कि ऐसा कहा जाता है कि एक हाथी जलाशय में उतरा नहाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो वहां पर एक गजग्राह की कथा है कि हाथी को ग्राह यानी कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जब पहले तो वो कई वर्षों तक उससे, ऐसा कहा जाता है कि कई सैकड़ों वर्षों तक वो आपस में एक दूसरे से जूझते रहे और हाथी को वो खींचता रहा पानी में और हाथी बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। लेकिन जब उसे लगा कि किसी भी प्रकार अब इस मगर से मैं इससे पार नहीं पा सकूंगा, इससे बाहर नहीं आ सकूंगा, तो कहते हैं कि उसने विष्णु भगवान को पुकारा और जैसे ही विष्णु भगवान को पुकारा वैसे ही जो ग्राह है या मगरमच्छ जो है उसने छोड़ दिया हाथी को और इस तरह से भगवान ने हाथी का उद्धार किया। तो ऐसा यहाँ पर
उल्हाना देते हुए कहा कि लगता है कि एक बार हाथी का उद्धार करने के बाद तुमने अपने इस उद्धार करने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मनो के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, हालांकि ये वास्तविक कारण नहीं है, इसीलिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर वास्तविक कारण ये नहीं है, भगवान के उनकी पुकार को न सुनने का वास्तविक कारण ये नहीं है कि उन्होंने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, लेकिन कवि ने अकारण में कारण की संभावना को व्यक्त किया है, और जहां पर अकारण में कारण की संभावना को व्यक्त किया जाता है वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, इसके अलावा दोहा छंद है, भक्ति रस की ये रचना है, और भक्त के मन में ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वह उल्हाने के रूप में, उपालंभ के रूप में भी अभिव्यक्त होता है। उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से की गई है। एक और दोहे की बात करते हैं। एक और दोहा मैंने पीछे लिख दिया है कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। और मेरे प्रिय दोहों में से ये एक है, क्योंकि ये बालपन से मुझे याद है ये दोहा, और ये दोहा पूरी तरह से श्रृंगार के रस में भीगा हुआ दोहा है, संयोग श्रृंगार का दोहा है, और इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन बड़े खूबसूरती से और बड़ी कल्पना प्रवणता के साथ इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नायिका झीने वस्त्र पहन करके बैठी है। झीने वस्त्र पहन करके का मतलब है पारदर्शी वस्त्र पहन करके। उसके जो वस्त्र हैं, उसकी जो साड़ी है वह पारदर्शी है, और जिस तरह से जल होता है, जल के भीतर जो वस्तु रखी हो तो जल के ऊपर से उसे आसानी से देखा जा सकता है या उसकी आभा को अनुभव किया जा सकता है। तो नायिका ने कुछ ऐसे ही पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं, और जिसके बारे में कवि कह रहा है कि झीने पट में, झीना पट मतलब जो वस्त्र है, कपड़ा है, वो झीना है, उसमें झुलमुली, झुलमुली एक आभूषण होता है, कान का एक आभूषण होता है जो लटकन होती है उससे संबंधित है। वैसे यहाँ पर उस झुलमुली के माध्यम से नायिका के शरीर को प्रतीकित या संकेत करने का प्रयास किया गया है कि झीने पट के भीतर नायिका की झुलमुली इस तरह से झलक रही है कि उसकी ओप जो है, उसकी आभा जो है, अपार आभा, वो इस प्रकार झलक रही है कि मानो, यहां पर भी मानो है तो आप समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है यहां पर, कि मानो सुरतरु की मनु सिंधु में, मानो सागर में सुरतरु मतलब कल्पतरु। कल्पतरु एक वृक्ष है, आप जानते हैं, जिसके नीचे आप बैठ जाएं तो आपको वो सभी जो आप कल्पना करते हैं अपने मन में, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा है। तो ऐसा एक वृक्ष है सुरतरु की मनु सिंधु में, सिंधु मतलब सागर के जल में, मानो जो कल्पतरु है, लस्ती सपल्लव डार, उसकी पत्तों से लदी हुई डाली, पत्तों से लदी हुई डाली सुशोभित होती है, लस्ती है, सुशोभित होना। यहां इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कि नायिका ने झीने वस्त्र पहन करके नायिका ऐसी सुशोभित हो रही है कि उसके अंग प्रत्यंग उसमें से अपनी आभा के साथ दिखाई दे रहे हैं, और नायक जो है उसका अनुभव कर पा रहा है उसके शारीरिक सौंदर्य का, जो पट के पीछे है, वस्त्र के पीछे का जो शारीरिक सौंदर्य है, उसके सभी अंगों और प्रत्यंगों का, वह उसकी कोमलता का, उसकी सुंदरता का, उसके लावण्य का अनुभव कर पा रहा है जो नायक है। किस तरह से, जैसे कि मानो सागर में कोई कल्प वृक्ष की डाली हो और वह डाली पत्तों से लदी हुई हो, और उसके हिलने से जिस तरह से जिस तरह की एक आभा उत्पन्न होती है, वैसी अनुभव होती है नायक को नायिका के पारदर्शी वस्त्रों में से उसके अंग प्रत्यंगों को देखकर। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना का एक सुंदर चमत्कार आप देख सकते हैं कि नायिका के जो पारदर्शी वस्त्र हैं उसमें उन्होंने कल्प वृक्ष के पत्तों से लदी हुई डाली के लहलहाने या झिलमिलाने के सुंदर दृश्य का अंकन किया है। यहाँ पर बिंबात्मक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है,
और चित्रबिंब उन्होंने बांधने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है, दोहा छंद है और श्रृंगार रस में भीगी हुई ये रचना है। आप जानते हैं साहित्यिक ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।